चरण सिंह साफरा, क्या हो रहा है ये पार्टी में? मतलब जिसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, झारखंड से चुनाव लड़वाया, उदयपुर से फिर चुनाव लड़वाया राजस्थान में, वो बता रहे हैं सनातन का अपमान कर रही है पार्टी, वेल्थ क्रिएटर्स को गरियाती है पार्टी, जो वित्तीय सुझाव हैं, जो नए आइडियाज हैं, उनके बारे में रिसेप्टिव नहीं है पार्टी। खोज खोज कर लेकर आते हैं अपने प्रवक्ता आप, जो सही मौके पर साथ छोड़ देते हैं। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि जब एक व्यक्ति की पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो अगर महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति की, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। उनको 4 वर्षों में 2 बार विधानसभा के टिकट दिए गए, अब वो नहीं जीते। और जो व्यक्ति 3-4 साल या 5 साल वो उन सारी बातों की चर्चा करता रहा जिसके विपरीत आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, यानी जो गांधीवादी विचारधारा की बात करते थे वो अभी गोडसेवादी विचारधारा की बात करेंगे, वो गोडसेवादी विचारधारा के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो है ये जनता भी देख रही है कि क्यों लोग इधर से उधर जा रहे हैं। विजेंद्र तो सिंह व्यक्तिगत सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट था हैं। राहुल गांधी से, बॉक्सिंग का भी बड़ा शौक है राहुल गांधी को भी, और वो जाने माने बॉक्सर हैं ही। प्रियंका गांधी से सीधी बातचीत, 2019 में दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार भी बनाया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी साथ घूम रहे थे, मोदी सरकार को कोस रहे थे कि हमारी आन बान शान महिला पहलवानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। आज घर वापसी बता रही है। तो कांग्रेस की भी तो कोई दिक्कत होगी आपको। तो मैन सिलेक्शन नहीं आती, किसको करीबी बनाना है, किसको 2 हाथ की दूरी पर रखना है, नहीं आता कांग्रेस को। नहीं तो उनको भी बीजेपी ने कोई लॉलीपॉप दिया होगा ना। ये तो विजेंद्र सिंह ही बता सकते हैं कि क्या लॉलीपॉप उनको दिया गया है। और विजेंद्र सिंह को यह भी उत्तर देना पड़ेगा कि जो महिला खिलाड़ी वहां पर बैठी थी, जिसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में वो खुद जाकर के उनके साथ बैठे थे, तब प्रधानमंत्री की दहलीज पर उनको महिलाओं को मेडल रख करके आने पड़े, तब विजेंद्र सिंह उनके हक में बोलते थे। आज क्या बोलेंगे कि वो जो महिला खिलाड़ी है उनके साथ में उचित व्यवहार हुआ? क्या ये विजेंद्र सिंह कह सकते हैं? और संदीप जी, जो बातें आप कर रहे हैं, आप मात्र यूपीए की या कांग्रेस पार्टी की बातें कर रहे हैं, सिर्फ आउटगोइंग नहीं है, यहां पर इनकमिंग भी हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि हरियाणा से जो सांसद थे बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस पार्टी में आए। राजस्थान से राहुल केसवान जो 2 बार के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आए। उसी तरह से दानिश अली हैं, पप्पू यादव हैं। आप ये देखें कि झारखंड के बीजेपी पप्पू यादव ने तो रायता फैला रखा है। जयप्रकाश पटेल वो आए हैं। कर्नाटक एक मिनट मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर जो रहे हैं और बीजेपी के सांसद भी रहे, जयप्रकाश हेगड़े आए हैं, धर्मेंद्र गांधी आए हैं। तो सिर्फ आउटगोइंग नहीं है, आप एक नैरेटिव जो बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, मैं कोई नैरेटिव नहीं बना रहा हूं, मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं। और ये अगर आपको तकलीफ हो रही है वो आपकी परेशानी है। जवाब दे रहा हूं कि संजय निरुपम, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। जिस महानगर में आप बैठे हैं, बातों का जवाब दे रहा हूं। संजय निरुपम कह रहे हैं कि 5-5 पावर सेंटर बने हुए हैं, पता ही नहीं, बात करें तो किससे करें। बाकायदा नाम मैंने ले दिए, दोहराऊं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए अभी संजय निरुपम जी को ये सारे पावर सेंटर पता चले क्या? इससे पहले उनको पावर सेंटर नहीं पता थे? जब वो चुनाव लड़ते थे, जब उनकी सारी मुरादें पूरी होती थी, तब क्या उनको नहीं पता चलता था? सवाल यह है कि एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पार्टी बड़ी होती है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और पार्टी एक व्यक्ति को नेता बनाती है, उसको उभारती है, और जो आज नेता बन जाते हैं वो फिर पार्टी को आंखें नहीं दिखानी चाहिए। आज समय ऐसा है कि इंडिया गठबंधन बना है और देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। देश के सामने मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, जो हमारे जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, तो आप ही के वो नेता जो राहुल गांधी के करीबी थे, वो देखिए महाराष्ट्र की बात दीजिए ना। अरे आप ही से मुखातिब हूं, पूरी होने दीजिए ना संदीप जी। बोलिए बात तो पूरी। तो मेरा बात पूरी होने दीजिए कि ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं,
ये मुद्दे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं और इसीलिए इंडिया गठबंधन बना है कि अगर नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को हराना है तो हमारा उद्देश्य और उपदेश जो है वो अलग है और बड़ा है। उसमें अगर कहीं पर हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हमको करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस कर रहे हैं या आपका साथ छोड़ रहे हैं? और ऐसे लोग जो विश्वसनीय थे, जो ट्रस्ट वर्दी थे, जो दाहिने बाहिने दाएं बाएं दिखाई देते थे राहुल गांधी के, मिलिंद देवड़ा भी है इसमें, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अर्जुन मोढवाडिया, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आपने दी, नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, कितने नाम लूं? मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ, अरे तो मैं उतने नाम आपको ले रहा हूं इनकमिंग के, वो नाम आप सुनना नहीं चाहते मेरी बातों को। अरे सुने भाई, 7 नाम गिनाए आपने, मेरी बातों को काट दिया। नहीं, कोई नहीं काटा, पूरे नाम आपने फेहरिस्त गिनवाई। सुनिए ना, हाँ। देखिए ये अनेक, नहीं क्यों, मैंने आपको राजस्थान का बीजेपी एमएलए प्रहलाद गुंजाल का नाम कहना था, आपने नहीं कहने दिया। अच्छा। धर्मवीर गांधी आए हैं कांग्रेस पार्टी में, ऐसे अनेक सारे लोग हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के एमपी जो है उमेश पाटिल, वो आए हैं। तो ऐसे तमाम सारी चीजें जो हैं वो हो रही है, खाली आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग भी है। एक बात और, ये जो आपने कुछ नाम लिए, ये क्यों गए हैं, इसमें कई सारे कारण हैं। कोई ईडी सीबीआई के डर से गया है, कोई आईटी के डर से गया है, किसी को लॉलीपॉप दिया गया है। अब ये सारे लोग अगर चाहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा को छोड़ करके गोडसेवादी विचारधारा के साथ जाना है तो ये उनका निर्णय है और जनता की अदालत में हम लोग गए हैं। भाई आपने ये भी देखा है कि कोई आदर्श के घोटाले में थे, वो वहां चले गए, राज्यसभा की टिकट मिल गई। अब मिलिंद देवड़ा की आप बात करते, उन्हें राज्यसभा की टिकट तो लॉलीपॉप दिया गया ना वहां से। अब कांग्रेस पार्टी के पास में देने को सीट नहीं थी और इनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी, ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, जल्दी सब कुछ चाहिए था तो चले गए। चलिए ठीक है, थोड़ा आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं कि फिर तो सिर्फ आउटगोइंग होनी चाहिए ना। अगर कांग्रेस के पास कुछ देने के लिए नहीं है तो इनकमिंग क्यों होगी? फिर नेता आपके पास क्यों आए? हाँ तो इनकम मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकमिंग इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं उसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो एनडीए या मोदी सरकार है उसके विरुद्ध एक लड़ाई खड़ी की जाए, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। जिनको लोकतंत्र को बचाना है, जिनको संविधान को बचाना है, वो इनकमिंग कर रहे हैं और जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो आउटगोइंग में जाकर के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।